राजधानी लखनऊ में लगातार लगने वाला हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव इस बार नए अंदाज में शुरू किया गया। इस बार खास चीज ये है कि 22 नवंबर को फिल्मी जगत के चर्चित सितारे हनी सिंह शिरकत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयोजक अरुण प्रताप जी हैं। अरुण जी, इस बार लखनऊ की जनता को हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है सर? देखिए, पिछले 4 वर्षों से इसी स्थल पर हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस बार भी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और ख़ास चर्चा का विषय तो ये है कि माननीय विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के सौजन्य से यो हनी सिंह जी का कार्यक्रम भी जो है 22 तारीख को रखा गया है। और हिंदुस्तान की विरासत है, हिंदुस्तान की विरासत को सजोने का, सहेजने का प्रयास, एक सूक्ष्म प्रयास हमने किया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रदेश की चाहे वो सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए बहुत ही बृहद कदम बढ़ाया है कि हम कैसे शिल्पकारों को, कैसे हैंडीक्राफ्ट वालों को कैसे हम प्रमोट करके आगे ला सकते हैं। तो जो व्यक्ति, जो परिवार इस रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो हम स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी का ही प्रयोग करो, इसलिए हम उसका प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, आप कहीं ना कहीं कितने राज्यों से लोग आ रहे हो, किस किस तरह की प्रदर्शनी और किस किस तरह की चीजों को खरीदने का मौका लखनऊ की जनता को सर मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार भी लगभग 22-24 राज्यों से, पूरे देश के 22-24 राज्यों से लगभग स्टॉल आए हुए थे। और इस बार भी वैसे ही लगभग 25-26 राज्यों से स्टॉल आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि अभी लगभग 22-23 राज्यों के स्टॉल तो आ गए हैं। 2-3 राज्यों को हमने और आमंत्रित किया है, वो भी एटलीस्ट आज और कल में आ जाएंगे। और खास आप देख रहे होंगे कि चाहे सहारनपुर की फर्नीचर हो और चाहे ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो हमारी सरकार नित्य जो है प्रयास कर रही है कि कैसे प्रत्येक जिले का एक पहचान दी जाए, तो उसमें भी हमारे ODOP के भी स्टॉल कुछ जनपदों के, जैसे प्रतापगढ़ का आंवला है, सहारनपुर की लकड़ी, इस तरह से वहाँ से भी स्टॉल हमने मंगवाए हैं। सर, एंट्री को लेकर बड़ा सवाल है लोगों के मनों में कि यो हनी सिंह को आखिर जनता देख किस तरह से पाएगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यो हनी सिंह के पास को लेकर के क्या है कि माननीय विधायक जी के सौजन्य से ही ये कंसर्ट हो रहा है। और निःशुल्क प्रवेश तो था, लेकिन निःशुल्क प्रवेश बाई पास है, मगर पास नहीं है तो प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि कारण ये है कि बहुत इसी में महोत्सव परिसर भी है, इसी में सरोजनी नगर के विधायक जी के द्वारा युवा उत्सव भी आयोजित हो रहा है इसी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के अंतर्गत। तो माननीय विधायक ने पिछली बार हमसे प्रॉमिस किया था कि एक बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट हम आपको देंगे, और इस बार एक बृहद अंतर्राष्ट्रीय गायक और सिंगर ले आकर के आ रहे हैं। सर, विधानसभा सरोजनी नगर काफी बड़ी है, कहीं विधायक के आह्वान पे कहीं जनता पूरी आ गई, तो कैसे सर, किस तरह से चीजों की व्यवस्था? देखिए, वो क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और जनता के प्रति बड़ी समर्पित भावना से कार्य कर रहे हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि भाई वो जनता को मनाना भी उन्हें आता है, उनको पता है कि युवा उत्सव, युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। तो उन्होंने विद्यालय, लगभग 50 विद्यालयों से लगभग मेरे लगता है कि हर विद्यालय से 50-60 बच्चों को भी आमंत्रित किया, युवाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को भी। और एक चीज़ बताएं कि हनी सिंह का जैसे कॉन्सर्ट रखा है, एक प्रेरणा का भी विषय है हनी सिंह का, क्योंकि आज के 5-6 साल पहले हनी सिंह का क्या रहा है, कैसे रहा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन किस तरह से नशा से दूरी बनाना है, किसे युवाओं को मोटिवेट करना है, क्या हम चाहे क्या नहीं कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी एक प्रेरणा उत्सव होगा ये। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अरुण प्रताप थे हमारे साथ। लेकिन साफ तौर पर देखने की बात है कि 22 नवंबर को यो हनी सिंह शिरकत करेंगे। आखिर इस बड़े आयोजन को क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह के द्वारा भी आयोजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आयोजक अरुण प्रताप और गुंजन वर्मा है, उनके नेतृत्व में लखनऊ की जनता को कहीं ना कहीं यो हनी सिंह को देखने का मौका मिलेगा। सहयोगी भरत के साथ में लखनऊ। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में हाथों से बने हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर की एक दुकान पर है। जहाँ आयोजक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि सहारनपुर जो इस नक्काशी के लिए कहीं ना कहीं प्रख्यात, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वहाँ के कारीगर और कहीं ना कहीं मालिक भी हैं। सुहेल, उन्हीं से जानते। सुहेल, क्या कुछ कहना चाहोगे हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के बारे में, जिसमें लगातार आप लोगों को मौका मिलता है इस तरह की प्रदर्शनी को लगाने? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिंदुस्तान महोत्सव की पूरी टीम का और बड़े भाई श्री अरुण प्रताप सिंह जी का, कि वो हमें हर साल ये मौका देते हैं। ये एक ऐसा मौका है, हम साल के साल इस मेले का इंतजार करते हैं, इस महोत्सव का इंतजार करते हैं, और उनकी मोहब्बत है जो हम हर साल आ जाते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान महोत्सव एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मेला है ये कि इसमें पता नहीं कितने लोगों को रोजी मिलती है। पूरे भारत से कहीं 28 राज्यों से आते हैं, और उसमें
अलग अलग जगह से, कश्मीर, पता नहीं खुर्जा, मुरादाबाद, सुहेल, जैसे नक्काशी की बात आए, हाथों से बनी हुई चीजों की बात आए, तो ये सब जो कारीगरी आप लोग बनाते हैं, एक मान लीजिए मेज है, इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? ये बल्क में बनती है, बल्क में बनती है, मान लीजिए एक 10 कारीगर पीस है, ये 2 दिन में 3 दिन में बनते हैं। 2-3 दिन समय लगता है, लेकिन अच्छा खासा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव लखनऊ की जो जनता है उसको इस बार क्या कुछ मतलब उनके बजट में मिलने वाला? बहुत सारी चीजें है, फर्नीचर है, गिफ्ट के आइटम है, इसमें बहुत सारी है। फर्नीचर में तो आपको पता है सब चीज आती है, साज सज्जा में हमारे से आगे कोई नहीं है। बिल्कुल, और बजट में आएगा, बिल्कुल मजबूत होगा, बजट में होगा। ठीक है सुहेल, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो नक्काशी कला है, हस्तशिल्प कला है, फर्नीचर जो कहीं ना कहीं हमारे घरों की शोभा को बढ़ाता है, इसके साथ साथ तमाम वो चीजें हैं जो अपनी तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में लगे, लखनऊ राजधानी में लगे हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में, जहां कल योयो हनी सिंह का आगमन है, लखनऊ की जनता, सरोजनीनगर विधानसभा की जनता इस मौके को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह की वजह से पाने वाली है। उसके साथ साथ आयोजक अरुण प्रताप सिंह ने हिंदुस्तान के भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, जगहों से इस हस्तशिल्प कला के जो कारीगर है, जो हुनरबाज है, उनको कहीं ना कहीं एक मंच देने का काम लखनऊ में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के माध्यम से किया है। हम लगातार अपनी खबरों में आपको दिखाते हैं कि आखिर इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या है और आखिर जो जनता है उसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है। आशा करते हैं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव जहाँ कल भव्य आयोजन है, कल 22 नवंबर को योयो हनी सिंह शिरकत करेंगे, उसके साथ साथ लखनऊ की जनता को आखिर क्या क्या मिलेगा वो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। सर, कहाँ से है और किस तरह की कला की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है? हम सहारनपुर से आते हैं, हम शिल्पीकार लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर लेकर आते हैं लखनऊ में जब भी साल में महोत्सव। सहारनपुर से। शुभ नाम है? इशरत अली। इशरत जी, कितनी टीम आपकी यहाँ पर लगी है? हमारे साथ जो है ना कम से कम 150 आदमी है यहाँ पे। इस महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महोत्सव जो है ना लगता है सर, कला का जो है ना प्रदर्शन होता है हमारी पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में जो है ना इसका नाम है सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट का। सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट जो है ना सब हैंड वर्किंग से जो है ना लकड़ी के ऊपर नक्काशी से तैयार किया जाता है। कैसा लगा सर कि महोत्सव में हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनी चीजों को मौका दिया गया, वो कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। सरकार ने जो है ना हर साल ये मेला लगा के जो है ना लोगों का प्रोत्साहन करती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहाँ से हैं आप? सर, रहने वाले तो हम यूपी के हैं, लेकिन हमारा असली काम चंडीगढ़ में है। वहाँ पे शॉप भी है और वहाँ पे ये सब बड़े बड़े मेला करते हैं, जैसे सूरत। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में क्या कुछ खास है और कैसे मतलब उनके बजट में लोगों को मिलेगी? हमारे पास सर बजट वाला भी है, जो ऑर्डिनरी यहाँ पे चलता है आमतौर से 2500, 3000, 4000, 5000 के रेंज का। अब बढ़िया चीज चाहिए, देखिए ये अफगान कालीन है, ये अफगान का है, अफगानियों के हाथ का बना है, पेवर है, ये अलग चीज है। और ये टर्की का है, आइए इधर देखिए, ये भी टर्की का है। इसका मटेरियल देखिए आप, बनावट इनका अलग होता है। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, हाँ, आप लोगों को ये मौका दिया जाता है हाँ, कि अपने इस कला का प्रदर्शन आप कर सकें। उसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहिए? सर ऐसे तो लग रहा है ठीक ही, हम तो यहाँ दरअसल पहली दफा आए हैं सर। पहली बार। हाँ, तो कैसा लगा ये मंच आपको जो मिला है इस बार? ठीक लग रहा है, शांति है, सुकून है, स्टैंडर्ड लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये ईरान का कालीन है, ये 1200-1500 रुपया स्क्वायर फीट, 1200-1500 आता है। कितने लोग आए हैं सर टीम में पूरी आप? हम 6 लोग हैं। लगभग एक ये कालीन, जो इतनी बड़ी ये कालीन है, हाँ, इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? ये कम से कम, ये ईरान वालों को तो काफी समय लगता है, साल भर लग जाते हैं एक कालीन में। हमारे भदोही का कालीन आप लोगे तो 3 महीना, 3.5 महीना, 2.5 महीना, जैसी क्वालिटी होगी उस हिसाब से। जी, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप पाल है। कुलदीप, जो प्रदर्शनी लगाई कहने ब्लेजर, कोट जी और सदरी देखने को मिल रही है, जी सर। क्या कुछ खास है और कहाँ? ये हैंडलूम का है, खादी का है सर। खादी का जी। एक ब्लेजर को बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है? एक ब्लेजर को बनाने में 2 दिन लग सर। जी, सदरी को 1 दिन में बना देते। कहाँ से है आप सभी लोग? हम रुड़की से। कितनी टीम आई है आपकी? हमारे 5-6 लड़के हैं।
हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव जिसमें कहीं ना कहीं लगातार आपको उनको मौका मिलता है, जी जी सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हर साल आते हैं सर जी हम पे। लखनऊ की जनता से क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है, आप लोगों का स्वागत है सर। लोगों की जो पॉकेट है उसका जी कितना ख्याल रखा गया है? जी जी खादी के कपड़े कहीं ना कहीं जी 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 तरीके के जी जी। पॉकेट का कितना ख्याल रखा है आप लोग? पॉकेट का तो क्या निकाल है सर, वो तो आपके बजट में जी 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 सर।